वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों पर पीएसए आयद करना जरूरी था, डॉक्टर नरिमल सिंह का बयान। ममता बनर्जी की अमित शाह से मुलाकात, एनआरसी पर हुई गुफ्तगू। तेलंगाना में उर्दू जबान को रोजगार से जोड़ने के लिए अहम पेशरफ्त। मुल्क से अपोजिशन को खत्म होता नहीं देख सकते परवीन प्रियंका, लालू को किडनी देने का किया ऐलान। मगरिबी बंगाल हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की यूनिट में लगी शदीद आग, 15 मजदूर झुलस गए। उत्तर प्रदेश बलिया में 50 साला खातून 2 बच्चों के साथ ट्रेन के आगे कूदी, तीनों हलाक। बदहाल मईशत से परेशान, मोदी हुकूमत ने किया कॉर्पोरेट टैक्स में तखफीफ का ऐलान। अलका लांबा दिल्ली असेंबली से नाअहल करार, सफर जारी रखने का आज़म। वजीर आजम के खिलाफ महज नाजेबा तबसरा करना सेडेशन नहीं, दिल्ली पुलिस का बयान। सांसों की तरह मईशत भी ऊपर नीचे होती रहती है, उमा भारती का आया बयान। गुजरात हाईकोर्ट ने गौकशी के मुजरिम की सजा को रद्द कर दिया। जजीरे कब्रस और बहरे रूम के कुदरती वसाइल पर सिर्फ यूनानियों का हक नहीं, सदर तुर्की का बयान। आलमी बरादरी ईरान के सामने डटकर रहे, सऊदी अरब ने कह दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर वजीर आजम इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात तय। सदर रजब तैयब एर्दोगान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत के लिए कल अमरीका रवाना हो रहे हैं। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज का सुबह और शाम का दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जो अहम मौज़ूआत पर जिस पर गुफ्तगू की गई है, तबसरा हुआ है और हम तरीन खबरें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की गई है। वहाँ पर जाएं, देखें और दूसरों तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, आज की पहली खबर है नई दिल्ली से। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट की सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर नरिमल सिंह ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकने पार्लियामान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट आयद करना ज़रूरी था। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला जैसे लीडरान कश्मीर के हालात बिगाड़ना चाहते हैं। बता दें कि कश्मीर इंतजामिया ने गुज़िश्ता रोज़ फारूक अब्दुल्ला पर पीएसए आयद करने के अलावा उनकी रिहाइशगाह को सब जेल बना दिया, जहां वो नज़रबंद हैं। वो 5 अगस्त जिस दिन मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को खुसूसी पोजीशन अता करने वाली आईन हिंद की दफ़ा 370 मनसूख की और रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करने का ऐलान किया, उसके बाद से श्रीनगर में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर वो नज़रबंद थे। डॉक्टर नरिमल सिंह, जो कि रियासत असम्बली के स्पीकर भी रह चुके हैं, उन्होंने यहाँ नामानिगारों को बताया पीएसए उस वक्त लगाया जाता है जब पब्लिक सेफ्टी को दरहम बरहम करने की कोशिशें हो रही हों। कश्मीर में ऐसे हालात बने हुए हैं जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर पीएसए लगाया गया है। ऐसे लीडरान और बाकी जो लोग हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह कश्मीर में अमन दरहम बरहम हो। अब खबर नई दिल्ली से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के एक दिन बाद मगरबी बंगाल की वज़ीर आला तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी ने जुमेरात को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की और आसाम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी के मसले पर गुफ्तगू की है। शाह से मुलाकात के लिए ममता बनर्जी तकरीबन 1 बजे नॉर्थ ब्लॉक पहुंची। उन्होंने निस्फ घंटे की मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से कहा कि रियासतों का मुश्तरका तौर पर काम करना एक आईनी जिम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी, सीधी बात अपने मेंबरशिप कार्ड के ऑफर के बाद ताजिरों के लिए लेकर आ रहा है एक और अनोखा ऑफर। अपने हलाल तिजारत का इश्तिहार यानी एडवर्टाइजमेंट 1 साल के लिए सीधी बात में करें और पूरे 60% रियायत पाएं। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। मज़ीद जानकारी और तफसीलात के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। नंबर है 9663027449। अब खबर तेलंगाना से। तेलंगाना में के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़ियादत में काम करने वाली हुकूमत उर्दू ज़बान को रोज़गार से जोड़ने के लिए इक़दाम करती नजर आ रही है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर में उर्दू ज़बान को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया है। इतना ही नहीं, टीआरएस हुकूमत ने रियासत में होने वाले तमाम मुसाबकती इम्तिहानात को उर्दू ज़बान में मुनक़िद करवाने का फैसला किया है।
अब केसीआर हुकूमत तेलंगाना में सरकारी नौकरियों के लिए तमाम मुसाबकती इम्तिहानात को उर्दू में भी मुनक़िद करवाने के लिए मुल्क भर में अपनी तर्ज के पहले निज़ाम को मुरतब करने की तैयारी कर रही है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जारी असेंबली सेशन में इस सिलसिले में ऐलान कर सकते हैं। उम्मीद है रियासती हुकूमत की जानिब से इस निज़ाम को मुरतब करने के बाद हर मुसाबकती इम्तिहान से पहले उर्दू ना तलबा को उर्दू ज़बान में भी पर्चे की दस्तयाबी के लिए नुमाइंदगी की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। अब खबर बिहार से। बिहार के साबिक वज़ीर आला और आरजेडी के बानी लालू प्रसाद यादव की सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और उनके हामियों में इससे बेचैनी का आलम है। रांची वाक़ई रिम्स में लालू प्रसाद का इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि इस वक्त लालू की किडनी 65% से ज़्यादा खराब हो गई है और किडनी ट्रांसप्लांट ज़रूरी हो गया है। लालू के लिए इस मुश्किल वक्त में रियासती बिहार के सहरसा का एक शादीशुदा जोड़ा मदद के लिए सामने आया है। शोहर परवीन आनंद और बीवी प्रियंका आनंद का कहना है कि वो लालू प्रसाद को किसी भी हाल में जिंदा देखना चाहते हैं क्योंकि उनके जैसे लीडर की इस वक्त मुल्क को जरूरत है। प्रियंका और परवीन का कहना है कि लालू प्रसाद गरीब, कमजोर, इस्तेहसाल ज़्यादा तबके के लीडर हैं। हिंदुस्तानी सियासत के लिए उनका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अब खबर हल्दिया से। मगरबी बंगाल के मशरिकी मदनापुर में जुमा को हल्दिया पेट्रोकेमिकल लिमिटेड HPL केनापत्था यूनिट में पाइपलाइन में हुए धमाके में कम से कम 15 मजदूर झुलस गए हैं। सरकारी ज़राए ने बताया कि आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां लगी हुई हैं। बंगाल के पेट्रोकेम हुब में वाक़ HPL के नापथा यूनिट में आग लगने की खबर तकरीबन सुबह 11 बजे मिली। ज़राए ने बताया कि आग पर काबू पाने के काम में HPL के मकामी यूनिट में वाक़ फायर ब्रिगेड के अलावा पास की दीगर सनती इकाइयों के फायर ब्रिगेड भी लगे हुए हैं। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के फेपना इलाके में एक खातून ने अपने 2 बच्चों के साथ ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी है। इस वाक़े में सिर्फ उस खातून की ही जान नहीं गई बल्कि उसके दोनों बच्चे भी जाए ऊपर ही हलाक हो गए। एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट संजय कुमार ने इस हादसे के बारे में जुमा के रोज इत्तला दी है। संजय कुमार ने बताया कि बेरिया इलाके के धज्जूगिरी के मेठिया के रहने वाले बैंक मुलाजिम दिनेश यादव की अहलिया 50 साला पुष्पा देवी अपने 7 साला बेटे अभिषेक, 10 साला बेटी शिवांगी और 12 साला साक्षी के साथ फेपना इलाके के पोहारी गांव में गोपाल पांडे के मकान में किराए पर रहती थी। उन्होंने बताया कि पुष्पा की शोहर दिनेश यादव बैंक मेयो जिला के कोपगंज की शाख में काम करते हैं। वाकये के बारे में तफसील बताते हुए पुलिस सुपरिटेंडेंट ने बताया कि जुमेरात देर शाम पुष्पा अपने बेटे और दोनों बेटियों के साथ खोड़ी पाकड़ गांव के सामने रेलवे ट्रैक पर खड़ी हो गई। ट्रेन को देखकर साक्षी ने कहा कि मां ट्रेन आ रही है, कट जाएंगे, लेकिन पुष्पा ने कोई जवाब नहीं दिया और सामने से आ रही ट्रेन को देखकर साक्षी मां से अपना हाथ छुड़ाकर अलग हो गई और पुष्पा 2 बच्चों के साथ ट्रेन के आगे कूद गई जिससे उनकी मौत हो गई। अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क की बदहाल मईशत से परेशान मोदी हुकूमत ने बैकफुट पर आते हुए कुछ कदम उठाए हैं। हुकूमत ने कॉर्पोरेट टैक्स में तखफीफ का ऐलान किया है। मरकजी वजीर मालियात निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि टैक्स घटाने का ऑर्डिनेंस पास किया जा चुका है और सरमायाकारी करने वाली कंपनियों को अब सिर्फ 15% टैक्स देना होगा। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए भी टैक्स घटाने का फैसला किया गया है। मरकजी वजीर मालियात ने बताया कि जो कंपनी किसी सहूलत का फायदा नहीं लेगी उसके पास 22% की शरह से इनकम टैक्स अदायगी करने का मुतबादिल होगा। उन्होंने ये भी बताया कि जो कंपनियां 22% की शरह से इनकम टैक्स अदायगी करने का मुतबादिल मुंतखब कर रही हैं उन्हें कम से कम मुतबादिल टैक्स की अदायगी करने की जरूरत नहीं होगी। अब खबर नई दिल्ली से। आम आदमी पार्टी की साबिक रहनुमा अलका लांबा को दिल्ली असेंबली के स्पीकर रामनिवास गोयल ने जुमेरात को पार्टी तब्दील करने की बुनियाद पर नाअहल करार दे दिया है। इस महीने की शुरुआत में अलका लांबा के कांग्रेस में शामिल होने के बाद आप रुकन असेंबली सौरभ भारद्वाज की अर्जी पर यह फैसला लिया गया और असेंबली ने लांबा को तब्दीली जमात कानून की बुनियाद पर नाअहल करार दिया। असेंबली स्पीकर ने कहा कि चांदनी चौक से दिल्ली असेंबली की मुंतखब रुकन अलका लांबा को नाअहल करार दिया गया है। हुक्मनामे में कहा गया कि चांदनी चौक असेंबली सीट खाली हो गई है। गौरतलब है कि इससे पहले आम आदमी पार्टी के 4 दीगर अरकान असेंबली को भी इसी तरह नाअहल करार दिया जा चुका है। एक और खबर नई दिल्ली से। दिल्ली पुलिस ने जुमेरात को अदालत को बताया कि मुल्क के वजीर आजम के खिलाफ महज नाजेबा तबसरा करने से कांग्रेस रहनुमा मनीशंकर अय्यर के खिलाफ सेडेशन का मामला नहीं बनता।
वकील और बीजेपी रहनुमा अजय अग्रवाल की तरफ से दायर अर्जी को खारिज करने की अपील करते हुए पुलिस ने अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में कहा कि यहां तक कि अगर ये ने पाकिस्तानी अफसरों की मेजबानी करने में प्रोटोकॉल तोड़ा होता भी तो ये ताज़ीरात हिंद के तहत जुर्म नहीं है। पुलिस ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वसुंधरा आज़ाद से कहा, हिंदुस्तान के वजीर आजम के खिलाफ महज नाजिबा तबसरा करना ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 124 ये सेडेशन और दफ़ा 153 ये दुश्मनी को बढ़ावा देने के तहत जुर्म के जुमरे में नहीं आता। खबर नई दिल्ली से। बीजेपी की सीनियर रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर उमा भारती ने मईशत में बहरान की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक दौर है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मईशत की मौजूदा हालत का मुकाबला सांस लेने से करते हुए कहा कि जिस तरह से इंसान सांस लेता है और छोड़ता है, लेकिन इस दौरान जिस्म हमवार तरीके से काम करता रहता है, ठीक इसी तरह से मईशत भी ऊपर नीचे होती रहती है। उमा भारती ने यह भी कहा कि मईशत में बहरान का दावा करने वाले जेल चले गए हैं। उन्होंने साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पी चिदम्बरम की मिसाल दी। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों ने हकाइक से दूरी बनाते हुए खुद को ही जेल जैसे माहौल में बंद कर दिया है। अब खबर गुजरात से। गुजरात हाईकोर्ट ने राजकोट जिले के धोराजी में मुबैना तौर पर गौकशी के मामले में जिला और सेशन कोर्ट के जरिए शख्स को सुनाई गई 10 साल की सजा को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि मुजरिम शख्स मवेशियों को मारने से जुड़ी किसी तरह की इक्तिसादी सरगर्मियों में शामिल नहीं था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस आरपी धोलारिया के सिंगल बेंच ने बुध को हुक्म जारी कर कहा था, रिकॉर्ड और हकाइक से पता चला है कि मुजरिम मुबैना तौर पर मवेशियों से जुड़ी किसी तरह की इक्तिसादी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं है और उसने अपनी बेटी की शादी की तकरीब के लिए बिरयानी तैयार करने के लिए बीफ का इस्तेमाल किया था। इसलिए अदालत सजा को रद्द करने के लिए अपने अदालती इख्तियारात का इस्तेमाल करता है और कसूरवार की सजा रद्द करता है। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि जजीरा कब्रस और इलाके के कुदरती वसाइल पर महज हमारा हक होने की सोच में होने वालों को अब तक की तरह आइंदा भी तुर्की और शिमाली कब्रसी तुर्क जमहूरिया की मुज़ाहमत और अज़्म का सामना करना पड़ेगा। सदर एर्दोगान ने अंकारा में मुनक़िदा कब्रस के हवाले से क़तई मौक़िफ़ के उन्वान से पैनल के लिए एक पैगाम रवाना किया है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि शिमाली कब्रस तुर्क जमहूरिया के मशरिक़ी बहरे रूम में मफादात के खिलाफ कार्रवाइयों में इजाफा होने वाले एक दौर में मुनक़िदा ये पैनल तुर्की के आलमी प्लेटफॉर्म में हक़ व हुकूक़ और इंसाफ की जद्दोजहद में अहम सतह की खिदमत अदा करेगा। अब खबर सऊदी अरब से। अल जुबैर ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि सऊदी सरकारी पेट्रोलियम फर्म आरामको पर हमलों के पीछे ईरान कारफरमा है। बकीक और हारिस तेल तंसीबात पर ईरानी असले के जरिए हमला न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि बैक वक्त आलमी मंडी में तवानाई की मांग को हदफ बनाते हुए पूरी दुनिया पर एक हमला है। इस हमले को ईरान की सख्तगीर और हमलावर सियासत के कड़ी के तौर पर बयान करने वाले जुबैर ने आलमी बरादरी को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने और ईरान के सामने डटकर खड़ा होने की अपील की है। इनका कहना है कि ईरान की इस हरकत के सामने खामोशी इख्तियार करना उसकी दुश्मनाना कार्रवाइयों में तेजी आने की राह हमवार करेगा और ये चीज़ न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन और सलामती को मुतासिर करेगी। अब खबर पाकिस्तान से। वजीर आजम इमरान खान जनरल असम्बली इजलास से खिताब के लिए आज अमरीका जाएंगे, रवाना हो रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी तकरीर में मसले कश्मीर का मामला भी उठाएंगे। आज एक अहम इजलास में वजीर आजम इमरान खान के दौरे अमरीका को फाइनल किया गया है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब के बाद वजीर आजम पाकिस्तान का खिताब है। वजीर आजम इमरान खान इजलास के अलावा 8 से 9 ममालिक के सरबराहान से मिलेंगे। वजीर आजम इजलास के बाद थिंक टैंक से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म हर सतह पर कश्मीर का मामला उठाएंगे और कश्मीरियों पर होने वाली भारतीय मजालिम को बेनकाब करेंगे। ये पाकिस्तानी चैनल्स की जानिब से रिपोर्टें दी जा रही हैं। और खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान कल अक़वाम मुत्तहिदा की 74वीं जनरल असम्बली में शिरकत के लिए अमरीका रवाना हो रहे हैं। सदर रजब तैयब एर्दोगान अपने दौरे के दायरेकार में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे और शिमाली शाम में सेफ जोन की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेंगे। सदर एर्दोगान शिमाली शाम में सेफ जोन कायम करने और जरूरी इक़दाम उठाने के बारे में भी अपने अपने आज़म को एक बार फिर से वहां पर इजहार ख्याल करेंगे। नाज़रीन, थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।